तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी में मात्रा ज्ञान कराएंगे। इसमें हम आपको रेफ यानी कि रा की मात्रा के बारे में बताएंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं और आपने कई जगह लिखा भी देखा होगा कि जो है इसमें एक शब्द आता है आशीर्वाद। कई गाड़ियों पे, ट्रक पे, डीसीएम पे आपने लिखा देखा होगा और 99% वहाँ पे गलत शब्द लिखा होता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या कौन लिखता है? पेंटर लोग। पेंटर ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। तो अधिकतर हमने देखा है कि आशीर्वाद शब्द बहुत जगह गलत लिखा होता है। कमी क्या है कि उनको हिंदी में मात्राओं का ज्ञान सही से है नहीं। उस पेंटर को जिसने लिखा नहीं तो सही लिखे, है कि नहीं? तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसमें मिस्टेक करते हैं। तो आज हम लोग रेफ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कैसे आपको लगाना होता है। रेफ की मात्रा हमेशा अक्षर के ऊपर लगती है ऐसे, ठीक? और इस जो रा की आवाज होगी, जिस अक्षर पे मात्रा लगेगी उसके पहले आएगी और आधी आवाज आती है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है वर्षा। क्या लिखा है? वर्षा। सही शब्द क्या होगा? वर्षा। वर्षा। ये शा इसमें बड़ा एक मात्रा और रा कहाँ लगेगा? इसके ऊपर। देखिए ये है रेफ की मात्रा। रेफ यानी कि रा की मात्रा। इसे पढ़ेंगे वर्षा। देखो उसको जब बोलते हो वर्षा, वर्षा। इस सा के पहले इसकी आवाज आ रही है रा की। तो जिस अक्षर पे लगेगा रा की मात्रा, रेफ की मात्रा, उसके पहले आवाज आनी चाहिए। जैसे कि अगला शब्द लिखा है, ये क्या लिखा है? करम। क्या लिखा है? करम। सही शब्द क्या होता है? कर्म। 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 इस माँ पे लगेगा रा। रा माँ पे लगेगी, रेफ की मात्रा लगा दिया रा की, तो क्या हो गया? कर्म। इसको बोलते हैं तो रा की आवाज क्या आती है? माँ से पहले आती है, कर्म। ठीक। अगला है, ये लिखा है मरम। सही शब्द क्या होता है? मर्म। क्या होता है? मर्म। मर्म। तो रा किस पे लगाएं? इस पे लगाएं कि इस पे लगाएं? उस पे। दूसरे वाले माँ पे। ये क्या हो जाएगा? मर्म। इसको पढ़ के बताओ क्या लिखा है? आशीर्वाद। क्या लिखा है? आशीर्वाद। हाँ, ये क्या लिखा है? आशीर्वाद। आशीर्वाद। जो पेंटर होते हैं उनको ये नहीं पता है कि जो रेफ वाला रा है इसको शा पे लगाना है या वा पे लगाना है। वो तुक्का मारते हैं। कोई सा पे लगा देगा तो गलत हो जाता है, और कोई वा पे लगा देगा उसका सही हो जाता है। लेकिन जिसको एग्जैक्ट पता है कि रेफ की मात्रा कहाँ लगती है वो हमेशा सही लगाएगा। हमने क्या बताया? जिस अक्षर पे लगेगी उस अक्षर से पहले उसकी आवाज आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है? शा पे लगा है ना, तो सा से पहले इसकी आवाज आएगी रा की, है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। ये क्या लिखा है? ये लिखा है आशीर्वाद। होता क्या है? आशीर्वाद। यानी कि सा के बाद आवाज आ रही है ना रा की, तो वा किस पे लगेगा? रा किस पे लगेगा? वा पे। आई बात समझ में? ये हो सही शब्द हो जाएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद। ये सही शब्द है। अब तुम लोग कभी जब मार्केट जाना है, कहीं रोड पे जाना और कोई ट्रक निकलता है ना, उसके ट्रक लगभग सभी ट्रकों पे लिखा होता है, पीछे लिखा होगा आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। देखना अधिकतर ये लिखा मिलेगा तुमको। ये गलत है। क्या है ये? गलत है। इसीलिए कहते हैं शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित हो तो ऐसी गलतियां नहीं करोगे। जो पेंटर लिखते हैं अगर वो पढ़े लिखे हो ना तो ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं। इसे क्या होता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दूसरा ये लिखा है सारप। क्या लिखा है? सारप। सही शब्द क्या होता है? सर्प। यानी कि पा पे क्या लगेगा? रेफ की मात्रा सर्प। हिंदी सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जहाँ बैठे हैं, जहाँ जा रहे हैं, कुछ जहाँ को लिखा देखा उसमें देखो कि कौन सी मात्रा लगी है, कैसे पढ़ते हैं इसको। इससे आप हिंदी बहुत जल्दी सीख जाओगे। कोई रटने की चीज थोड़ा है। आपकी जो हिंदी की बुक है उसमें देखो मात्राएं कैसे लगी हैं, उसको मिला मिला के पढ़ो। जब आप डेली अभ्यास करोगे तो आप हिंदी बहुत जल्दी सीख जाओगे और सही सीखोगे। अगला शब्द यहाँ पे लिखा है सूर्य। क्या लिखा है? सही शब्द क्या होगा?
यानी कि जो या है इसके ऊपर लगेगा रेफ की मात्रा, ये हो जाएगा सूर्य। उम्मीद है कि रेफ की मात्रा के बारे में सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आ रहा है? जी सर। आगे है क्या लिखा है? कार्यालय। ये क्या लिखा गया है? पढ़ना। कायरलय ये लिखा है। यानी कि रा की जगह देखो, रेफ की मात्रा कहाँ है? गलत जगह पे लगी है, तो अर्थ उसका नहीं आ रहा है। सही शब्द क्या होता है? कार्यालय। यानी कि कहाँ लगेगी मात्रा? यहाँ लगेगी या पे लगेगी? किस पे लगेगी? या पे। हाँ वेरी गुड। या पे लगाएंगे रेफ की मात्रा, ये हो जाएगा कार्यालय। और ये क्या लिखा है? ये लिखा क्या? पढ़ो इसको। क्या लिखा है? हाँ देखो, गलत शब्द लिखा है, लेकिन गलत को पढ़ना भी तो आना चाहिए। पढ़ कब पाओगे? जब तुमको मात्रा को ज्ञान होगा, है कि नहीं? कोई चीज गलत है तो उसको भी पढ़ना आना चाहिए कि हाँ ये गलत है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है कमरचारी। सही शब्द क्या होता है? कर्मचारी। तो जब गलत और सही दोनों का ज्ञान होगा तुमको, तभी तो सही को चूज कर पाओगे। जी सर। जब तुमको पता ही नहीं कि ये गलत है तो सही क्या करोगे उसमें? सही शब्द होता है कर्मचारी। सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे कॉपी में कौन लिख रहा है? कर्मचारी। ये क्या लिखा है? पढ़ो क्या लिखा है जरा। पढ़ो जरा, सही बच्चे पढ़े क्या लिखा है? 9 नंबर पे गलत लिखा है। ये क्या लिखा है? मार्गदर्शन। सही शब्द क्या होता है? मार्गदर्शन। तो बताओ, मार्ग रा कहाँ लगेगा? गा के ऊपर एक दूसरा रा कहाँ लगेगा? दूसरा कहाँ लगेगा? दर्शन श के ऊपर लगेगा। यहाँ पे ना जगह थोड़ी कम है, देख लो सही से। मार्ग दर्शन। अगला शब्द क्या है? ये क्या लिखा? पढ़ो इसको, पढ़ो क्या कार्यक्रम लिखा है। क्या लिखा है? कार्यक्रम। सही शब्द क्या होता है? कार्यक्रम। ये क्या हो जाएगा? बताओ, ये रा कहाँ लगेगा? लगेगा यहाँ पे। वेरी गुड। कार्यक्रम। ये सही शब्द है। ये क्या है? गलत है। अब कुछ समझ में आया थोड़ा? रेफ की जो मात्रा होती है कैसे लगाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, जब तुमको उसको समझ में आ जाएगा तभी तुम ये जान पाओगे कि सही कौन है, ये सही है कि ये सही है। आई बात समझ में? जी सर। तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है इसमें? सबको समझ में आ गया? जी सर। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे कुछ और शब्द आपको होमवर्क के लिए देंगे, आप लोग कल घर से करके लाएंगे। कोई चीटिंग नहीं करेगा, ईमानदारी से करना, तभी हम जान पाएंगे किसको समझ में आया किसको नहीं आया। अगर आप चीटिंग कर लोगे, कहीं से नकल मार लिए, तो हमें तो लगेगा कि आपको आ गया, लेकिन आपका वो फिर कमज़ोर रह जाएगी चीटिंग। तो चीटिंग नहीं करेंगे सारे बच्चे, कोई बच्चा, और ईमानदारी से काम करके लाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।